अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कासिम और वेलकम करता हूं आपको अपने प्रोग्राम फुल स्टॉप में। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप इनकी शक्ल से बेशक वाकिफ़ ना हो मगर इनके नाम से आप लाजमी तौर पर वाकिफ़ होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं असली और ओरिजिनल डीजे भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी नकली डीजे भट्ट भी आगे हुए हैं, तो हम कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि आप असली वाले डीजे भट्ट हैं? गूगल पे आप डीजे भट्ट लिखें, मेरी तस्वीरें, मेरे वीडियोस आपको मिलेंगे, मेरा नंबर मिलेगा। तो नहीं, कुछ डीजे भट्ट ऐसे भी है, उन्होंने आपकी तरह की मूछें और दाढ़ी लगाई हुई। नहीं, मैंने नंबर प्लेट लगाई हुई है अपनी। 3.5 लाख रुपए की नंबर प्लेट कोई और नहीं लगा सकता। तो मैंने अपने लिए अपने आप को जो सा प्रूव करने के लिए बड़ी चीज़ें रखी। नहीं, दैट्स गुड, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ना आज अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मुझे आखिरकार डीजे भट्ट साहब के साथ मिलने का मौका मिल गया। कैसे सर? थैंक यू सो मच। क्योंकि आपका नाम इतना सुना था, एक दो था आपकी फ़ोन पे भी बात हुई थी, मगर फर्स्ट टाइम आपसे ना ऐसे मुलाकात हुई आमने सामने। थैंक यू। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये लंबे बाल आपने शुरू से रखे हुए हैं या फिर डीजे भट्ट बनने के बाद रखे हैं? शुरू में तो आपको पता है बच्चा गंजा ही आता है, लेकिन लाजमी बात है बालों के साथ, लंबे बालों के साथ तो कभी भी नहीं आ सकता। नहीं, कुछ लोग बाद में भी गंजी हो जाते हैं। हाँ, वो फिर वापसी का रूट जो है वो तैयार हो रहा होता है। लेकिन 93 से लंबे बाल रखे हुए मैंने। 93 से आप डीजे भट्ट हैं? डीजे भट्ट नहीं है, लंबे बाल हैं। अच्छा, ठीक है। मुझे बताया, आपने ये टूटू भी बनाया हुआ है? जी, टैटू। टैटू बिल्कुल मुझे इत्तेफाक हुआ दुनिया में उस जगह पे जाने का जहाँ पर ये टैटूज़ का मतलब बनते हैं, टैटू जहाँ बनते हैं, बैंकॉक, थाईलैंड में। तो टैटू बनाना इतना आसान नहीं। उधर जाने की आदत तो मंगवा लेते हैं टैटू? टैटू मंगवा भी सकते हैं। अच्छा, ये फिर सांप क्यों बनाया? आप अपने आप को सांप समझते हैं या फिर वैसे सांप? नहीं, लोग डरते नहीं थे, आप जैसे लोग डरते नहीं थे, फिर अब डरना शुरू हो गए। वो यार ये ज़रा नहीं, मैं नहीं डरा सांप से। नहीं, कोई बात नहीं, छोटा सा सांप है, बस दूर रहिएगा। फिर मैं नहीं से डरा। दूर रहिएगा। फिर कोई बड़ा होता या आपकी माथे पे सांप होता तो फिर शायद मैं डरता। शायद। नहीं, आपकी मूछें बड़ी हैं। मुझे डरने के लिए एक वैसे तो मैंने नोट किया, पाकिस्तान में भट्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा मशहूर दो ही हैं। एक है गुल्लू भट्ट और दूसरा डीजे भट्ट। एक भट्ट मशहूर हुआ नून लीग की वजह से, एक भट्ट मशहूर हुआ पीटीआई की वजह से। वैसे आपके ख्याल में दोनों भट्ट में सिमिलरिटी क्या है? भट्ट सिमिलरिटी है? नहीं, ये दोनों, हाँ, भट्ट है और सिमिलरिटी है मेरा ख्याल है। भट्ट तो सब लोगों की होती है, और क्या है? बस मेरी मूछें ज़रा बारीक हैं, उनकी मूछें ज़रा बड़ी हैं, और दैट्स इट। मेरा नहीं ख्याल। ठीक है। नहीं, वो भी तोड़ फोड़ करते हैं, आप भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं? हम सिर्फ म्यूज़िक की तोड़ फोड़ करते हैं, म्यूज़िक को एडिट करते हैं, म्यूज़िक को थोड़ा सा बना सवार कर पेश करते हैं। अदरवाइज़ इंसानों को मारना या गाड़ियाँ तोड़ना ये शेवा नहीं है। हम तो मोहब्बत बांटते हैं लोगों में। अच्छा, अपनी ना कोई पूरी स्टोरी सुनाए, ठीक है? कैसे पहले आपको कोई नहीं जानता होगा, पहले आपको मेरे ख्याल में मल्ले वाले भी नहीं जानते होंगे, फिर आपको एक दफ़ा पीटीआई का धरना मिल गया, ठीक है? उसको वो करने का, फिर आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है? वो ज़रा स्टोरी सुने, आपको कैसे मिला वो काम? आपने फ्री में करने की ऑफ़र की या आपको लगा कि ये मशहूर होने का ये तरीका है? कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया? कासिम भाई, आपने हाँ क्यों की? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपकी कॉल आ रही है? कॉल खैर है, वो कॉल नो प्रॉब्लम, वो लाइव सुनते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक। पहले मैं कॉफ़ी बेचता था। भट्ट कॉफ़ी मशहूर कॉफ़ी है लाहौर में, सारे लोग कॉफ़ी पीने आते थे। और उससे पहले मैं भट्ट मोटरसाइकिल वाला था। एक हाथ से मैं बाइक चलाता था, व्हील करता था, बर्फ़ के ऊपर मरी यूबिया बाइक पे 70 पे चला जाता था। तो फिर उसके बाद समझ आ गई कि यार ये ख़तरनाक काम है। अल्लाह पाक ने मेरी जान बख्श दी, मतलब मेरे हाथ पांव सलामत रहे और मुझे कोई मेन एक्सीडेंट मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे मेरी कोई टांग बाजू टूटती। तो मैंने फिर वन व्हीलिंग छोड़ दी, लेकिन बाइकों का शौक़ नहीं छोड़ा। जिस तरह मतलब अभी भी मैंने हैवी बाइक अपनी एक बड़ी खूबसूरत रखी हुई है, कभी कभार उस पर लॉन्ग टूर पे निकल जाता हूँ।
लेकिन सक्सेस का ये सफ़र इतना आसान नहीं है कि कोई पैसे देकर इस तरह मशहूर हो जाए। अगर कोई इस तरह मशहूर होना चाहे तो लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उनको फेम नहीं मिलता। पीटीआई का काम कैसे मिला आपको? हाँ, ये धरना जी पुरानी बात नहीं है, धरना तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट बात है। 2011 में इमरान खान साहब ने ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ धरना देना था। उस वक़्त पाकिस्तान में अमेरिकन ड्रोन्स के थ्रू हमारे मुल्क में बमबारी करके लोगों को शहीद कर देते थे, और इमरान खान साहब ने पहला धरना ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ दिया पेशावर में नारान बाग। और नारान बाग में वो 2 दिन का धरना था, और मुझे याद है हम लोग भी वहाँ ट्रकों के ऊपर उसी तरह सो गए। खान साहब भी वो कंटेनर के ऊपर रात उन्होंने भी वो उस तरह गुजारी। और पहला वो धरने में खान साहब ने मुझे कहा कि डीजे भट्ट तुम्हारी वजह से मेरा धरना कामयाब हुआ, ऐसे मेरे तुम ऑफिशियल साउंड इंजीनियर हो, और ये मेरा जो ऑफिशियल ऑडियो इंजीनियर हूँ अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और कोई भी ऑफिशियल ऑडियो इंजीनियर नहीं आया। तो तब से अब तक इसका मतलब है, ये इमरान खान ने खुद कहा कि पीटीआई को लाने में आपका बहुत ज़्यादा हाथ है। अगर किसी ने ब्लेम करना है, ठीक है, कि पीटीआई आने पे तो ये आदमी मेरे सामने मौजूद है, इनको ब्लेम किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर हमने जो बोया वो तो काटेंगे, बिल्कुल। अगर किसी ने ब्लेम करना है, हमने तो आप बिल्कुल भी उसी तरह पछता रहे हैं जिस तरह काफ़ी लोग और पछता रहे हैं, या फिर कह रहे हैं आप भी वही कह रहे हैं कि थोड़ा सब्र कर लो, इंशाल्लाह शायद ठीक हो जाए? बिल्कुल जी, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, और वेट कर भी रहे हैं इंशाल्लाह ताला। सबसे ज़्यादा तो तंग हम जैसे लोग हैं ना, जो पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, पीटीआई को लेके भी आते हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुन सकते। उसके बाद फिर मतलब कितने ख़ानदानों की ज़िम्मेदारी मेरे ज़िम्मे है, मुझे उन सबको पालना पहले से कितने गुना ज़्यादा बढ़ गया, वो आपको भी पता है कि कितनी जो भी महंगाई का तनासुब बढ़ा, गुना तो मिला है। हाँ, ठीक है, काफ़ी गुना बढ़ गए ना, गुना, ठीक है, परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज। ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर हमें लोगों को भी जवाब देना पड़ता है। वो कहते हैं हाँ भाई सुना लियांदी चंगी तब्दीली, तो फिर हमें वो तब्दीली का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है। हमने इमरान खान का साथ दिया, हमने सच्चाई का साथ दिया, हमने सच का साथ दिया। इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ खड़े हुए, और आप देखेंगे कि तब्दीली बिल्कुल आएगी, और वो वक्त आएगा जब गरीब आदमी जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी बसर कर सके। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये धरना शुरू हुआ था, ठीक है, आपको ये बताया था कि उधर गाना बजाना और पार्टी होगी, या फिर आपको सिर्फ कहा था कि स्पीच के लिए आपकी हेल्प चाहिए? नहीं, देखें, मैं आपको एक छोटी सी पहले बात बता दूं कि 2011 में सबसे पहले जब मेरी इमरान खान साहब के साथ पहली मीटिंग हुई, आमने सामने बैठे, तो मैंने खान साहब को कहा कि मैं म्यूज़िक के साथ आपकी स्पीचेस को मिक्स करूँगा। वो क्या मिक्सिंग थी? जब खान साहब कोई ऐसी बात करते थे जिससे मतलब कोई जिस तरह लोग शहीद हो गए, वहाँ पर बमबारी हुई, बच्चे यतीम हुए, तो मैं बैकग्राउंड पे वही म्यूज़िक लगाता था। फिर कोई खुशी की नवीद सुनाते थे तो फिर मैं उनके लिए बैकग्राउंड पे वैसा म्यूज़िक लगाता था। तो आप उसको जिस तरह आप ये जो इंटरव्यू के बाद इसको बाद में पॉलिश करते हैं, मैं लाइव पॉलिश करता था, मैं उसको लाइव रिमिक्स करता था, बस इतना फ़र्क है। और पहली दफ़ा पॉलिटिक्स को म्यूज़िक के साथ मैंने मर्ज किया, तो मेरा ये ख्याल है कि आप देखें ना, 2011 से पहले तक क्या आप किसी जलसे में जाना गवारा करते थे, या टीनेजर्स या लड़के, कोई भी लड़के लड़कियां किसी भी जलसे में जाना गवारा करते थे? जिस दिन मैंने म्यूज़िक की ये पार्टी हो, नहीं पार्टी नहीं कह सकते आप इसे पार्टी उस सूरत में कहेंगे जब सिर्फ वहाँ पर कोई गाने बज रहे हो। ये तरानों में और गानों में बड़ा फ़र्क है। धून लेके उसको उन धरनों को ना वो के खाना के कहते थे, तो वो नहीं, वो नहीं कह सकते। के खाना आपकी वजह से क्या कहते थे आप? वो इस तब कंसीड करें उस बात को अगर PMLN के जलसों में मैंने म्यूज़िक ना दिया हो। आप देखें ना, आप PMLN के जलसों की बात अपनी जगह पे है, मैं म्यूज़िक की बात नहीं मैं करता, मैं तरानों की बात करता हूँ। तरानों में और म्यूज़िक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
पाक सरजमीन शादाबाद में भी म्यूज़िक आता है। नहीं वो लोग कुछ उस पर डांस भी करते थे ना। देखिए पाक सरजमीन शादाबाद पे भी आप डांस कर सकते हैं, आप खबरनामे पे डांस कर सकते हैं। डांस करना तो आपके अंदर से जो वो होता है वो नहीं, वो क्या कहते हैं आप उसको, वेव्स, वो लफ्ज़ नहीं यूज़ करना। ठीक वो है, नहीं। नहीं वो कर सकते हैं आप। वेव्स आपके अंदर से जो वेव्स निकलती हैं, अच्छा, तो आप वो वेव्स आप यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, आप डांस करना शुरू कर दें, कोई बात नहीं। रासीपन कहना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, मरासीफन इसमें कंसीड नहीं, ये वर्ड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा नहीं है यार, ये काटना ये अच्छा लफ्ज़ नहीं है। जोशो वल्वला, हाँ। जोशो वल्वला आप कह सकते हैं कि अंदर से खून गरमाता हूँ जब मैं कोई ऐसी बात होती है उसमें, जब मैं वो तराना लगाता हूँ तो उस तराने में फिर म्यूज़िक जो उनसे है वो बड़ा अच्छा काफ़ी दफ़ा ना इमरान खान साहब बात कर रहे होते और आप पीछे से गाना लगाते हो, इमरान खान कहते हो बंद करो बंद करो, वो इमरान खान ऐसा कभी नहीं हुआ, डांट रहे होते। नहीं मैं देख, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई वीडियो आप मुझे दिखाते, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं खुद नहीं वो मैंने कभी, वो मैं नहीं होऊंगा, वो फिर कोई जो जिसे कहते हैं ना असिस्टेंट होगा आपका, मेरा शागिर्द कोई नहीं। ऐसी बात होती थी, वो खान साहब चाह रहे थे मेरी बात पूरी हो जाए, वो कभी कभार आपसे ना गलती हो जाती थी, वो बीच में गाना आ जाता था। आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुन लें, खान साहब की और डीजे भट्ट की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त थी। मुझे पता होता था खान साहब ने क्या बात करनी है, मैं उसके मुताबिक म्यूज़िक लगाता था, और ख़ान साहब को भी पता होता था कि डीजे भट्ट ने म्यूज़िक को कितना लंबा खींचना है, तो खान साहब भी वेट करते। मैंने एक दफ़ा देखा था आपने ना गलती से शीला की जवानी गाना लगा दिया था। इंडियन गाना है शीला की जवानी, शायद आपको ये पता नहीं है। जी जी जी। नहीं ये इंडिया का गाना है। अच्छा इंडिया का गाना है। नहीं ये पता है आपको? जी जी पता है मुझे, ये क्यों लगा दिया था आपने? नहीं आपको ये पता है, इंडियन गाना शीला की जवानी से लेकर कोई भी इंडियन गाना हो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि गाना तो हमने कभी आज तक किसी भी जलसे में नहीं लगाया। पार्टी ट्रैक्स ये भी मिलेगा यार, मुझे पहले से आप बताते हैं। आपने देखिए पार्टी आपने शुरू कर दी, मेरे लिए आए ये सारा। आपने क्यों खाना है, आपने क्या करना है खा के? मुझे तो आप क्या चीज़ ये इनके नहीं, ये खाते पीते हैं इतने, क्या करने इन्होंने खाकर। चलें आप भी थोड़ा सा खा लें। ये तो आपने ज्यादती किया। आपने मुझे बताया था कि खाने के लिए हम चीज़ें देंगे, तब मैंने आपसे तब मैंने कहा था मैं इंटरव्यू के लिए आऊँगा। एनीवे जी, ये आती होगी है थोड़ी सी, इतना कुछ आ गया नहीं। इसमें मीठा डाला है कि नहीं? जी मीठा डाला हुआ है। मीठा है इसमें, ये केक है ना मीठे वाला। अच्छा ठीक हो। अच्छा मुझे बताएं, ये नून लीग वाले पहले आपको काफ़ी गालियाँ निकालते थे, अभी भी गालियाँ निकालते हैं क्या? नहीं मुझे कभी गाली नहीं निकाली। नहीं वो कहते थे ना डीजे बाटी जो सारा करा रहा है। क्या करवा रहा है? धरना। कौन सा धरना? अच्छा आपको नहीं याद आ रहा? नहीं आप मुझे बताएं, धरना मतलब, धरने का मतलब क्या है? धरने का मतलब वो ना इस्लामाबाद ना बंद हो गया था। धरने का मतलब है अपने हक के लिए लड़ पड़ना, अपने हक को मांगना, बगैर किसी वायलेंस के, बगैर किसी ऐसी चीज़ के जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो धरना तो आपने भी किया है ना, जब आपको बाबा पॉकेट मनी नहीं देते थे तो आप फिर रो रो के धरना करते थे, हाँ मुझे पैसे चाहिए, तो धरना तो वो भी धरना है। वो फिर अब्बा जी 2 चपेड़े मारते थे, मैं चुप कर जाता था फिर। तो बस यहाँ पर चपेड़े नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी यहाँ पर चपेड़े देखें, वो आंसू गैस, वो शेलिंग, वो चपेड़े ही थी ना। देखें जो पुलिस ने 30 और 31 अक्टूबर की रात को, आपको शायद याद होगा, 30 किया था आपको, और आपको भी मार 30 अगस्त और 31 अगस्त की रात को जो आंसू गैस हुई, नहीं मुझे गोलियां लगी थी, 2 गोलियां यहाँ पर लगी थी, रबर गोलियां थी, कोई नहीं, उससे टांग जख्मी होती है, ब्लड निकलता है, बंदा मरता नहीं है। लेकिन उस दिन 5 से ज़्यादा लोग मरे भी, शहीद हुए, और मैंने अपनी आंखों से वो जनाजे देखे, बल्कि अपने हाथों से वो जनाजे उठाए। मुझे वो रात कभी नहीं भूलती। 30-31 अगस्त की जो वो रात थी, बहुत बुरी रात थी, और उसमें खैर साबित कदम रहे हम। तो मुझे बताएं जैकेट पीटीआई के तो आप ये करते, ऊंचाई भी आ गई है यार, ये क्या हो रहा है यार? वैसे नहीं, इतनी बढ़िया जो हस्ती आई है तो फिर इतना कुछ तो बनता है, कभी नहीं हुआ इतना, ये आज पहली बार ही हो रहा है। थैंक यू। और ये सारे लोग जो खड़े हुए हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं? आप रोज़ आया करें। रोज़ आया करें। थैंक यू। जी। और आपका बिस्किट वो डूब के मर ना जाए ना। नहीं मज़े आया,
आप भी कुछ खा लें, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ भी चाय ज़रा, अच्छा। चाय ज़रा गर्म हो ले। अच्छा, आप कुछ कहना नहीं चाह रहे थे? अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं। जी जी। ठीक है, पीटीआई के तो आप करते हैं, ठीक है, नून लीग के काम क्यों करना शुरू कर दिया आपने? आपने पीटीआई को छोड़ दिया? नहीं, एक मिनट, काम मुझे ये बताइए कि पीटीआई में जिसकी शुगर मिल है वो सिर्फ पीटीआई को चीनी बेचता है? शुगर मिल है किसी की? किसी की है? अगर किसी, जो पीटीआई में जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कोई ना कोई तो बिजनेस है, तो वो सिर्फ क्या पीटीआई के लिए वक्फ है? नहीं नहीं, मेरा बिजनेस है, मेरे बाल बच्चों की रोजी रोटी है। अगर मैं अपनी बाल बच्चों की रोजी रोटी कमाने कहीं भी जाता हूँ, उससे इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको तो नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होती है। जब आप उनके गाने बजाते हैं और उनके वो आपके माइक यूज़ होते हैं, स्पीकर यूज़ होते हैं, उसमें इमरान खान को गालियाँ पड़ी होती हैं, तो आपको नहीं तकलीफ होती? नहीं, आप उसको गाली कह सकते हैं, गाली नहीं है। किसी को अगर आप उससे कहें कि भाई आप गलत हो, तो गलत कहना तो गाली नहीं है, ठीक है? वो तो पीटीआई के माइक्स में उनके लिए हो रहा होता है और पीएमएलएन के माइक्स। गलत कह रहे होते, वो ठीक कह रहे होते कि नहीं? ये तो आपको पता है ना, आप अवाम हैं, हम तो वहाँ पर काम करने जाते हैं, काम करके आ जाते हैं, मिक्सर लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं। अच्छा चलें, धन हो गया, सारा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने पीटीआई पे केस क्यों किया? आपको पैसे नहीं मिले थे? अच्छा, ये मुझे आपसे अभी पता चला कि मैंने केस किया था वहाँ पर। नहीं केस किया था? ये आपने, ये मुझे, मैंने आपका इंटरव्यू खुद सुने, आप कह रहे हैं कि पीटीआई वालों ने इंटरव्यू मुझे दिखाना है आपने। पैसे नहीं दिए। आप चाहते हैं कि इमरान खान मुझे जो इतना प्यार करते हैं वो सारा प्यार ख़त्म करना चाहते हैं आप? इसका मतलब आपको पैसे हिल गए थे सारे? नहीं, मैं तो 8 करोड़ रुपया छोड़ चुका हूँ इमरान खान के मोहब्बत में। खान साहब ने कहा डीजे साथ रहे, पैसा फिर कमा लेगा, तो मैं साथ हूँ। और वो पैसा, इमरान खान ने आपको 1 रुपया नहीं दिया? नहीं, 1 रुपया तो मैंने मांगा भी नहीं था। 8 करोड़ मांगा था? करोड़ मांगा भी नहीं था। मेरा 8 करोड़ जो बनता था वो मेरा नहीं था, वो बाकी भी सारी टीम्स का था, जितने भी। आपको पता 8 करोड़ में कितने सिफर होते हैं? वो मुझे तो ज़्यादा पता है, मेरा तो बनता था। लाइफ में इतना कमा सकूं? मैं भी नहीं कमा सकता। उसकी वजह यह है कि 8 करोड़ मेरा अकेले का नहीं था। वहाँ पर जो ट्रक्स थे, वहाँ जो जनरेटर्स थे, वहाँ जो स्पीकर्स थे, वहाँ जो लेबर काम करती थी, वहाँ पर बेशुमार सेटअप्स थे, लाइट्स वाले थे, टावर्स थे, एसएमडी स्क्रीन्स थी, मतलब कोई एक चीज़ तो नहीं वो थी। इमरान खान ने पैसे आपके खा लिए? नहीं खा लिए। इमरान खान साहब का तो इस पैसों से कोई वो बनता नहीं था। खान साहब चूँकि पार्टी के हेड हैं, जिस तरह अभी आप मेरे पैसे खा लें तो आपके चैनल के जो बॉस हैं उनको तो नहीं ना ये ब्लेम कर सकते हम। तो पैसा तो मेरा, जिन्होंने खाया था, अब ख़त्म हो चुकी है बात। फिर मैं नाम लूँगा, फिर वो मेरी टांग खींचेंगे। तो मैं, नाम सबको पता है जिसने मेरा पैसा खाया और जिसने भी सब कुछ किया। लेकिन वो 23 जुलाई को वो डिस्प्यूट हल हो गया। इतनी बड़ी जो खान साहब ने अपने पेज के ऊपर वो सारी डिटेल्स लिखी कि डीजे भट्ट अपना सारा पैसा छोड़ रहा है अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, वो आज तक नहीं आपने देखा? 23 जुलाई 2015 को समझ आ गई मुझे। वो धमकी लगाई आपको कि यार अगर ना छोड़ा तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो जो आजकल काफ़ी ना धमकियाँ आती हैं वहाँ से, उधर से आती। नहीं वहाँ से मुझे धमकी तो खैर कहा था, तो वो कहते तुम्हें उठवा लेंगे, वो वाली ना। नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा मुझे डर किसी से नहीं लगता। ये बात यकीनी है, अल्लाह की ज़ात के अलावा मैं कभी डरा नहीं। डर के नहीं साइन किया। बात यह है कि एक बिजनेसमैन को आगे की चीज़ें सोचनी चाहिए, पीछे जो ख़त्म होगी चीज़ें उसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, क्या कहते हैं, आपको कभी किसी ने कहा है डीजे वाले बाबू? आपने कहा ना अभी। अच्छा लगा है? मेरे से नहीं, किसी फीमेल ने कहा हो प्यार से, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, कभी कहा? तो बेगम कहती हैं बस। किसी डीजे वाली जगह पे कहीं पे गाना आप लगा रहे हो, आपका कोई फैन कहे कि यार वो गाना लगा दो? हाँ, तो वो तो सब कहते हैं ना, डीजे भट्ट गाना लगा दो ज़रा प्लीज़। हाँ तो आप, हाँ तो मैं गाना लगा देते हैं। अगर वो कोई कहे कि इंडियन गाना लगाओ, फिर आप लगाएंगे? वेडिंग है तो फिर ओबियसली लगाएंगे। मैं कौन सा जलसे पे गया? अच्छा वैसे ना, एज अ डीजे जब आप गाने लगाते हैं, आपका पसंदीदा गाना कौन सा है पर्सनली जो आपको पसंद है? डीजे पे नहीं, देखें, एक है कार म्यूज़िक, एक है ऑफिस म्यूज़िक, एक है वेडिंग म्यूज़िक। वेडिंग में मैं कमर्शियल बजाता हूँ। वैसे आपको कौन सा गाना पसंद है, वैसे पूछो। अभी साहिली बग्गा का बड़ा ज़बरदस्त एक गाना आपने सुना है आपने? नहीं बाजी क्या है? बड़ा अच्छा गाना है वो।
मतलब बोल तो मुझे भी नहीं आते, लेकिन उसका म्यूज़िक जो अंदर बजता है वो अच्छा बजता है, वो दिमाग को बस वो याद आ रहा है। अच्छा, वो सिर्फ बजता ही है और कुछ नहीं। दैट्स इट। गाना भी अच्छा है, अब बोल तो मुझे याद नहीं है ना, वो तो आपको पता होगा, आपको ज़्यादा। वैसे कौन सा एक गाना जो आपके जहन के अंदर बैठ गया जो कि निकलता ही नहीं है? जैसे वो तो नहीं आएगा इमरान, क्योंकि वो जितना आपने लगाया है ना, ठीक है, बंदा ना अब तो अक नहीं गए आप। नहीं, अभी तो हमने वो गाना आपने नेक्स्ट नहीं सुना, देखो इमरान खान आया। नहीं, वो और था। तो अब आ गया ना, अब देखें अच्छा, आ गया खान साहब अब आ गए, तो अब है कि देखो इमरान खान आया। चले जो भी है, अफसोस है जो भी हुआ है। अच्छा, मैं आप होस्ट हैं, क्या मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? मुझे आप इमरान खान से इतने बागी क्यों हैं? आपको पता है मैंने पीटीआई को भी वोट दिया था। पीटीआई को भी, मतलब और किसी को भी? मैंने पीटीआई को ही वोट दिया था ना, कि यार इतने अच्छे ये डीजे बट के गाने उसमें लगे मेरी वजह से। ओ थैंक यू, यस थैंक यू। मगर फिर ना जितने हालात ख़राब हो गए ना। हालात हुए क्या ख़राब हैं? मीडिया वालों के अलावा देखें, वो तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा वैसे मैं मीडिया में काम करता हूँ, मेरे हालात अगर ख़राब हुए, ठीक है, कोई तो वजह है ना, ठीक है, किसी पे तो ब्लेम डालना है ना। अच्छा, वो इमरान खान पे डाल तो देंगे? और किस पे डालें? आप पे डाल दो ब्लेम। नहीं, खान साहब ने तो सिर्फ ये किया ना कि जो इश्तिहारात हैं उनको बंद कर दिया, इश्तिहारात को बंद कर दिया, उससे अर्निंग होती थी, वो अर्निंग अब नहीं हो रही जी। ये क्यों बंद किया? वो इसलिए बंद किया कि आपको भी पता है कि पीएमएलएन के दौर में कितने अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात जो उनसे टीवी चैनल को देकर पार्टी को प्रमोट किया जाता था। कौन सी पार्टी? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट किया जाता था, हर पॉलिटिकल पार्टी जो सी है वो। तो खान साहब ने ये कॉन्सेप्ट निकाल दी। खान साहब ने कहीं पे भी आप देखें कि कोई काम अगर तरक्की का कोई भी काम होता है, वहाँ पर पीटीआई का नाम नहीं आता है। 1 करोड़ नौकरियाँ मिलनी थी, वो कहाँ? अच्छा, आपको वो सारे वादे याद है जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर किए थे? मैं डीजे हूँ, मुझसे डीजे की बात कीजिएगा। कैसे है याद आपको? नहीं, मैंने म्यूजिक के अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। भूल गए? आप भी भूल गए? यानी आपने भी यू टर्न ले लिया। वाह डीजे भाई आप ग्रेट है, आप ग्रेट है। यानी आप अपने लीडर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने लीडर के नक्शे कदम पे जो अच्छी बातें होती हैं हम उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और वो आगे पे फैलाते भी हैं। लेकिन बात ये है कि मैं एक डीजे हूँ, मैं सियासतदान कभी भी ना बन सकता हूँ, ना मैं हूँ। तो जो पॉलिटिकल बातें हैं, मेरा उनसे तो कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा, यानी आपको नहीं है कि मुल्क ठीक हो, कोई मसला नहीं है, मुल्क का तबाह हो रहा है? नहीं, अगर मैं पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता तो उससे मुल्क कैसे ख़राब हो सकता है? पॉलिटिक्स तो अपनी जगह होती है ना, एक होती है जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो रहा हो। अब खान आ गया ना, अब मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप वेट करें ना। इंशाल्लाह मैं वेट कर तो रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा 70 किलो हो गया। नहीं, वेट गेन ना करें। अच्छा ठीक है, इंतज़ार, ठीक है, वो वाला वेट की बात करें, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये शादियों में जो गाने लगाते उनको भी डीजे कहते हैं या कुछ और नाम होता है उनका? देखें, डीजे कौन है? डी फॉर डिस्क, जे फॉर जॉकी। डिस्क कौन सी वाली? सीडी, आपको याद है ना वो सीडी जो सी आप सीडी। हाँ। सी फॉर कंप्रेस, डी फॉर डिस्क। डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? डीवीडी, हाँ जी, डीवीडी भी वही होती है, गोल होती है जी। डी से डिस्क, वी से विजन। अच्छा, डीवीडी वो है। और आखिरी डी किसका होता है? डिजिटल विजन डिस्क। अच्छा, वो डीवीडी में आ जाता है। तो अब वही सीडी जो डी है, वो डी यहाँ पर डिस्क में आ गया, और जो उसको चलाता है, जो उसको मिक्स करता है, जो उसकी एडिटिंग करता है। लेकिन पाकिस्तान में डीजे का मतलब जो है वो मेजॉरिटी लोग नहीं समझते। पाकिस्तान में डीजे का मतलब म्यूज़िक के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ म्यूज़िक को मिक्स करना है। इतने मुझे कॉम्प्लिकेशन जो मैंने जो बाहर के मुल्क के डीजे देखे, वो सीढ़ियों को ऐसे करते, ठीक है, वो डीजे आपको नहीं, मैंने कभी सीढ़ियों को ऐसे करते देखा। उसकी क्या वजह? फिर आप असली वाले डीजे नहीं है, आप सिर्फ वो वाले हैं जो कि सिर्फ ये प्ले किया और स्टॉप कर दिया ही। नहीं, ये काम है।
उन पार्टीज़ पे वीडियोस नहीं बनाते हम, उन पार्टीज़ पे आपको लेकर नहीं जाते जहाँ पर हम प्रॉपर अपनी मशीनरी, अपने प्लेयर्स, अपना हर चीज़। आपको आता है ऐसे ऐसे करना? ऐसे नहीं करते, उसका गाने की रिदम बीट्स होती हैं जितनी भी, उनको पकड़ना, उसके बाद फिर उसको उसके अंदर इफेक्ट्स डालना, ये करना नहीं आता। वो ऐसे होता है चिक 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 चिक, ठीक है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। क्या ख्याल है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं नहीं, उसका वॉल्यूम लो हाई इस तरह से, ठीक है, ये ठीक है, वॉल्यूम कंट्रोल करें, वॉल्यूम ऊपर करें, उसके बाद ये सीडी है, ये चल रही है, नहीं, हर जगह यहाँ नहीं होती, थोड़ा यहाँ भी करें ना। मेरे पास वो यहाँ पर है ना, आपके पास यहाँ पर आपने देखा होगा, दूर चला जाए जितना मर्जी, ठीक है, लेकिन उसको वो चलाना। अच्छा, आपको ये आता है करना ऐसे ऐसे? बिल्कुल, अभी लाइव करें हम, करके दिखाएं जरा ऐसे ऐसे। ये तो ऐसे करेंगे जब गाना जब अटक रहा हो ना, जब गाने को अटकाते हैं चिक 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 चिक, ठीक है ना, वो तब चिक चिक करवानी होती है। अटकाना क्यों है? नहीं, जैसे मेरी आवाज़ हाँ अटकती, इसका ये तो नहीं मतलब गाना भी अटके ना। देखें, वो तो अल्लाह पाक ने नेचुरल आपको डीजे वाली आवाज़ दे दी है ना, तो अब मैं उस पर तो नहीं कुछ कह सकता। रब ताला की चीज़ों पे नहीं हम बात कर सकते, इंसान वाली चीज़ों पे बात करेंगे। गानों को वो क्यों करते हैं? यार आप इतना तेज बोल रही, अरे मैं बिस्किट तो खा लूँ। खा लें, अगर आपकी इजाज़त है। मीठा वाला पहले खाऊं, नमकीन वाला? जो मर्जी खा लेंगे, एक ये भी वैसे मीठा वाला नहीं, ये ज़ीरे वाला है, वो नमक वाला है। आप वैसे ना ये डीजेस का काम करने के अलावा और क्या क्या काम करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं कबाब बेचता हूँ। आप कबाब भी बेचते हैं? यानी ये पहले आप कॉफ़ी करते थे, फिर आप बाइक करते थे, फिर आप डीजे करते थे, अब आप कबाब करते हैं। मैं पिज़्ज़ा भी बेचता हूँ। कबाब कौन से वाले, लंबे वाले या गोल वाले? नहीं, भैया कबाब। भैया कबाब आपके हैं? सी ब्लॉक वाला ब्रांच। अच्छा, वो आपकी है सन। अब आप कबाब खाने कब आएंगे? मैंने सुना आप इवेंट्स वगैरह का भी काम करते हैं। डीजे बट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन उसका जो मेन ऑफिस है वहाँ पर हमने कबाब की भी एक शॉप बनाई हुई है, बट कॉफ़ी बार। इतने काम एक साथ आप कैसे करने हैं? हाँ, तो जब देखें ऐसे करते हैं आप, एक है तो एक हाथ से आप कॉफ़ी बना रहे होते, एक हाथ से कबाब लगा रहे होते, एक हाथ से डीजे कर रहे होते, एक मुंह से कुछ कर रहे होते हैं, ये सारे काम कैसे कर लेते हैं आप? बिल्कुल 100 से ऊपर टीम है। अच्छा, आपके पास बंदे हैं? आए बंदे नहीं है, ऐसे टीम है, और बंदियां भी हैं, लड़कियां भी उसमें सारे हैं ना, लड़कियां हैं, लड़के हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो सी है वो एक बंदे से तो नहीं चल सकती, टीम से चलती है। और उनको आप पैसे पे करते हैं? नहीं, वो मुझे पैसे देते हैं। अरे फिर तो ठीक है, फिर सही है, फिर सही। रात को सब लोग, जितने कबाब वाला मुझे पैसे देगा, कॉफ़ी वाला मुझे देगा, इवेंट वाला मुझे देगा, डीजे वाला मुझे देगा, सारे पैसे मेरी जेब में आएंगे ना, बॉस तो मैं हूँ। फिर मैं उन्हें मंथली उनको जो सैलरी बनती है फिर दे देता हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगता है सारे अपने अपने काम करें, मगर आप वो जो होते हैं ना मल्ले का डॉन है, तो आप वो हैं, यानी आप उनसे भत्ता लेते हैं, ये कह रहे हैं? पैसा मेरा है, भत्ता पैसा मेरा है, ठीक है, सामान मेरा है, इक्विपमेंट मेरा है, उस्ताद मैं हूँ, सिखाया मैंने सबको। अच्छा अच्छा, सब चीज़ें मैंने सिखाई, ठीक है। अब सबको अब्बू जी जब बैठते हैं तो बच्चों को सारों को अपनी जगह पे बैठाते हैं, सारा पैसा अब्बू जी की जेब में जाएगा, बच्चों की जेब में जाएगा। अच्छा, आपके 100 बच्चे हैं इसका मतलब है? हाँ, मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल। हुई आपको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। नहीं, वो मेरे पैदा हुए बच्चे थोड़ी नहीं है ना। ऐसे के ना, मेरा थोड़ा दिमाग थोड़ा छोटा है, ठीक है, वो जब तक क्लियर बात नहीं करना ये समझ नहीं आती। कासिम भाई, जितना आपका दिमाग है ना, मेरे 10 दिमाग हो तब भी पूरा नहीं होता यार, जाने दे। अच्छा, आप ना डीजे, मैंने सारे डीजे दुनिया में जितने देखे हैं ना, वो गाना भी गाते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं है ज़िंदगी में। एक बात याद रखें, मुझे कोई डीजे ऐसा दिखा दें जो डीजे हो। बादशाह नहीं, वो बादशाह डीजे नहीं है, डीजे वो रैप स्टार है। मोहसिन अब्बास हैदर, मोहसिन अब्बास सिंगर है, वो डीजे नाम इसलिए कि वो उसके वहाँ पर डीजे का एक सेगमेंट करता है। अच्छा, ऐसे नहीं है, वो डीजे नहीं है, डीजे नहीं है, उसको डीजे तो नहीं कह सकते ना। डीजे सिर्फ वही होता है जो ऐसे ऐसे करता है। एग्जैक्टली, जो म्यूजिक की एडिटिंग करे। अच्छा, जो म्यूजिक को लाइव रिमिक्स करे। अच्छा, उसको कहते हैं मिक्सिंग करना। अच्छा, एग्जैक्टली। आपको गाना आता है कि नहीं? नहीं, गाना बिल्कुल ना कभी गाया है, ना कभी गाना है, ना कभी आता था, ना कभी आ रहा है। ट्राई कर लें। ट्राई करते हैं। उसके लिए 3 साल चाहिए मुझे, 4 साल। नहीं, इतना लंबा शो नहीं मारा हो सकता, टाइम कम है हमारा पास। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह वहाँ पर फिर कुछ सोच कर आऊँगा। किसी ने अगर सारे काम आपके जो हैं कबाब और कॉफ़ी वगैरह एक साथ करना हो तो वो कैसे करेगा? क्या अगर कॉफ़ी भी पीनी हो, कबाब भी खाने हो, गाना भी
सुनना हो, मगर ये सारा कुछ आपके हाथों से, तो आप फिर कर सकते हैं किसी को ऐसे? हाँ बिल्कुल, कोई इतना इशू नहीं है। म्यूज़िक लगाकर पॉज कर दिया जाए, कबाब रेडी करके हाफ डन कर दिए जाएँ और कॉफ़ी बनाकर फ़ौरन कबाब फुल डन करके दे दिया जाए, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी आपने फटे स्पीकर से आपने गाना बजाया, या फिर कोई गाना बजा रहे हो स्पीकर फट गया? नहीं, फटे कपड़ों में से तो मतलब फटे कपड़े होते हैं, मेरे गरीब था पहले, तो उस हालत में तो गाना बजा दिया, लेकिन फटे स्पीकर से नहीं, क्योंकि फटे कपड़ों से अगर म्यूज़िक प्ले कर दिया जाए तो इज़्ज़त रह जाती है, अगर फटे स्पीकर से म्यूज़िक प्ले किया जाए तो फिर इज़्ज़त नहीं रहती। नहीं, कभी कोई ऐसा हुआ है गाना वो बजाते हुए स्पीकर ही फट गया? नहीं, लोगों का दिमाग माउफ हो जाता है, मतलब बेस इतनी ज़्यादा होती है, कई हार्ट पेशेंट्स जो उनसे हैं वो ज़रा दूर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीजे बट का साउंड कभी आज तक ऐसा आपने सुना कभी ऐसा आज तक डीजे बट के बारे में? हार्ट अटैक हुआ है लोगों को? हार्ट पेशेंट्स लोगों को हम स्पीकरों से दूर रखते हैं। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, हार्ट पेशेंट्स लोगों को ऐसा होता है जब मैं ना स्पीकर के पास खड़ा हूं ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही होती, तो ये क्या वजह है? वो आपके कान बहुत छोटे हैं ना। नहीं नहीं, स्पीकर की आवाज़ आ रही होती है और कोई बंदा बोल रहा हो उसकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने वही कहा, आपके कान छोटे हैं, हमें आ जाती है। अच्छा नहीं, अच्छा ओके, यानी आपके कान बड़े हैं। मुझे बताएं, ये जो भट्टों के बारे में बात मशहूर हुई, बात सच है या झूठ है? बात कौन सी है पहले ये तो बता दें, बात है कौन सी? वो वही वाली कि भट्ट ना खाते बहुत ज़्यादा है। तीसरा बिस्किट खा रहा हूँ, तीसरा बिस्किट, यार कौन सा खा नहीं बताएं ये वो मेरी अम्मी से कॉल करके पूछ ले। और नहीं, ऐसी बातें हैं यार। नहीं 90% बाट तो खाते हैं मेरी इधर लगता है फिजिक से मैं बहुत खाता हूँ यार। यानी आप नहीं खाते? खाता हूँ। दूसरों के पैसों की बात नहीं कर रहा, वैसे खाना कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी नहीं खाता। कभी खा। आपका कभी किसी ने खाए हैं? 8 करोड़ दे दो दिए, और कितने दूँ यार? और लोग भाई, मोमिन एक बिल से दोबारा डसा नहीं जाता, आपको ये तो पता है ना। ओके, तो फिर मेरी कोशिश होती है। आपका सांप आपको डस रहा है थोड़ा, उसको तो सांप पीछे कर मेरा सांप है, मेरा सांप है, वो मुझे नहीं डसता। प्यार करता है मुझसे। ये बात ठीक नहीं, आपने आइंदा नहीं कहना आपका सांप हो ना, वो अच्छा नहीं लगता, लोग ना गलत मतलब भी समझ रहते हैं। अच्छा भाई, आपका जो है नाम ठीक है, लोग आपको डीजे बट, लोगों को बता दें आपका असली नाम क्या है? आपको नहीं पता? मुझे तो पता है, लोगों को नहीं पता। वो अम्मी कहती हैं, अम्मी के अलावा कोई कहता नहीं है, फ़ायदा क्या लोगों को बताना। आसिफ नज़र बट मेरे वालिद साहब का नाम है, लेकिन आसिफ नज़र, अब आसिफ इतने हैं। अभी मुझे फ़ोन आया, हेलो आसिफ भाई, तो वो मुझे पता चल जाता है मेरे सालों में से कोई है वो। तो उसके अलावा मुझे या अम्मी कहती हैं या मेरे मतलब जो बेगम की जो फैमिली में से हैं वो लोग कहते हैं, अदरवाइज़ और कोई मुझे आसिफ भाई सब मतलब कोई आपको ऐसे आसिफ के वो साला होगा आपका? नहीं, ये तो आप अपने से बनाते हैं। मैंने कहा सिर्फ मेरे इन लॉज के जो कज़न्स हैं वो सिर्फ जानते हैं। क्लियर किया करे ना, मुझे कभी कभार आगे बातों का ना कुछ और लगता है। आपका माशाल्लाह। अच्छा, आपको पता है मैंने मुझे फर्स्ट टाइम आपने 2 दिन पहले कॉल की कि आपने मेरा इंटरव्यू करना है। मैंने आपके सारे इंटरव्यू देखे हुए थे यार। इतनी ज़लालत करते हैं कासिम भाई, इतनी ज़लालत करते हैं, रेडी होकर बैठना पड़ता है। अभी भी ये पता नहीं इसके अंदर से एडिटिंग कर करके क्या क्या ज़लालत निकलेगी। लेकिन मुझे कासिम भाई कहते हैं कल इंटरव्यू आपका। मैंने कहा नहीं कासिम भाई नहीं, कल मैं नहीं करवाऊंगा, मैं परसों करवाऊंगा इंटरव्यू। अब कासिम भाई को ये बात पता नहीं थी। आपको पता है मैं कहाँ गया? फिर कहाँ गए? मैं पहले गया अमानुल्लाह के पास। अमानुल्लाह साहब, उस्ताद अमानुल्लाह साहब, उनसे मैंने कहा कर कोई मुझे वर्डिंग को जो जिस तरह की आप वो मतलब जुगते लगाते हैं। नहीं, मैं जूते लगाते नहीं, जुगते खाता हूँ। नहीं, मैंने वो सारा उनसे मैंने थोड़ा पढ़ा। उसके बाद फिर मैं गया सोहेल अहमद साहब के पास, सोहेल अहमद साहब से भी मैं पढ़ कर आया। उसके बाद मैं गया सबसे, वो जो हमारा बुरा पढ़ने वाली बात कह रहे हैं, यानी आपने उन्हें कहा कि मुझे लगाओ, मुझे ना वो हो जाए, आदत हो जाए खाने की। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर आकर फिर इतनी इंसल्ट जो लेनी है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके आऊँ मैं। तो खैर कासिम भाई, तो फिर कासिम भाई है ना, ग्रेट जी। मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे शो में आप एज अ डीजे आ जाए, जी, तो आप इधर आएंगे मेरे शो में एज अ डीजे? पक्के आ जाएंगे, पैसा मिले तो क्यों नहीं आएंगे। पैसों का ही तो मसला है। मुफ्त में आए। वो फिर अब्बू से पूछना पड़ेगा। चलिए, कितने लेंगे पैसे?
300 दे दीजिएगा पर। नहीं बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा कम कर दें, 50 कर लें, चलें बाद में कर लेते हैं। अच्छा अरे मुझे बताया, मेरी ना मेहंदी नहीं हो पाई थी, ठीक है, अगर मैं अब अपनी मेहंदी करूं दोबारा, ठीक है, आप उसमें फंक्शन मेरा पूरा करेंगे अरेंज? नहीं, मुझे सिर्फ ये बताएं, वही भाभी से ना जो हमारी हैं भाभी? जी 19 फिर ठीक है, वरना सबसे पहले मुझे जूतियाँ पड़ती, उसके बाद फिर आप। अच्छा आपकी मेहंदी है ना, कर देंगे आप, लेकिन फूल आप लेकर आएंगे। पैसों का छोड़ा शुरू में ये 8 करोड़ नहीं है। कासिम भाई, मुझे पता है आपका पूरा नाम कासिम शेख है, और शेख से पैसे निकलते नहीं हैं, देने पड़ते हैं। कासिम भाई आप टेंशन ना लें, आप मेहंदी की तैयारी करें, बाकी काम हमारा। नहीं वो भी आप ही कर दे सारा कुछ। तैयारी? अरे फूल आपने लाने हैं भाईजान। चले मैं 2-3 फूल ले आऊँगा, मसला नहीं। बात दान हो गया, मैं करता हूँ। मुझे बता और क्या क्या काम आप मुफ्त में कर सकते हैं? मुफ्त में दुआएं तो दे सकते हैं ना। अच्छा बस रोटी खा लेते हैं, दूध जूस मिल्क शेक सब कुछ पी लेते हैं मुफ्त में। शेख साहब जो आए सब। ओ ज़बरदस्त, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, मैंने नोट की है आपकी ना नस्ल पाकिस्तान में बहुत नापैद है, इसकी क्या वजह है? मेरी नस्ल? मेरा एक ही बेटा है ना। नहीं, मेरा मतलब है डीजेस पाकिस्तान में बहुत कम है, तो क्या वजह है? एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है ना इस तरह से म्यूज़िक्स का और ये सब कुछ, तो बाहर के जो मुल्क हैं वहाँ पर म्यूज़िक का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। इस्लामी ममालिक में, ज़्यादातर इस्लामी ममालिक में डीजेस का कॉन्सेप्ट कम है। बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पर म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो डीजेस वहाँ पर ज़्यादा है। पेट्रियाटिक गाने भी तो लगा सकते हैं आप। तो दैट्स वाई मैं पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, या पाकिस्तान में मशहूर हुआ, स्पेशली ये तरानों की वजह से तो मशहूर हुआ मैं। अच्छा मुझे बताइए, ये डीजे मोहसिन अब्बास हैदर की तरह आप फिल्मों में कब आएंगे? हम कब देखेंगे कि डीजे भट्ट अपने फिल्म में एज आ हीरो आ रहे हैं? चले हीरो ना आए, विलन ही आ जाए। बस जिस दिन आपका ये इंटरव्यू देखेगा वो तमाम डायरेक्टर्स जिन्हें मेरी लुक्स एक्टिंग अच्छी लगेगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊँ। ओके ठीक है। आपके इंटरव्यू के बदौलत शायद आप 2 महीने में आ जाऊँ। आपके पास थोड़े बहुत पैसे, मतलब थोड़े बहुत नहीं, थोड़े ज़्यादा पैसे तो होंगे, तो आप अपनी फिल्म क्यों नहीं बनाते? मुझे हीरो ले, आप विलन बने, एक अच्छी सी ना मैं वे शयाद टाइप हीरोइन लेंगे, ठीक है, फिल्म बन जाएगी। मतलब आप चाहते हैं आप बैल मुझे मार, मतलब अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लूँ। मतलब ये जो मैंने ज़िंदगी में 4 पैसे अपने बच्चों के लिए जमा किए हैं, वो मतलब उजाड़ कर, सारा कुछ उजाड़ कर घर चला जाऊँ। मुझे बताएं कौन सा ऐसा फिल्म मेकर है जो करोड़पति नहीं था, लाखपति था, वो करोड़पति हो गया? किसने, किसी कोई ऐसा फिल्म मेकर बताएं ना जिसने पैसा कमाया हो। नहीं देखें ना, बेशक कमाना ना कमाना ये बात की बात है, आप फिल्म बनाने पे फोकस करें, आप उसके अंदर विलन होंगे, मेन रोल होगा आपका। मुझे बताएं मुझे किस किस लड़की को उठाना पड़ेगा, बस पहले मुझे ये बता दें, वो ना वो बाद में मुझसे विलन का रोल करवा लें और वो लड़की उठाई ना जाए। उसके अंदर महविश हयात के भाई आप बने होंगे, ठीक है, मेरी और महविश हयात के प्यार में आप ना रोड़े अटकाएंगे, तो आप ऐसे विलन होंगे। रोड़े कौन से वाले? मतलब बेशुमार रोड़े हैं। असली वाला नहीं, रोड़ा नहीं, मेरा मतलब है आप ना एक कंटेनर की हैसियत से आएंगे, उसमें जो बीच में खड़ा हो जाता है, एक तरफ हीरोइन एक तरफ हीरो। कंटेनर होता है, एक 20 फीट वाला कंटेनर होता है। नहीं, वो मसला नहीं है। छोटा कंटेनर भी होता है 15 फुट वाला। बजट पे डिपेंड करता है आप कितना बजट लगाना चाह रहे हैं। चलें जिस तरह आप कहेंगे कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आपने लाइफ में काफ़ी दफ़ा जलील हुए होंगे, कोई अपनी ना बेहद जलाला वाला कोई वाक़या सुना है? आज वाला इंटरव्यू आज वाला इंटरव्यू से ज़्यादा तो कभी नहीं हुआ। और भी काफ़ी दफ़ा आपके साथ हुआ होगा ऐसा? नहीं, आज वाला इंटरव्यू सिर्फ ये शेख कासिम के सामने बैठ जाओ, इससे बड़ी जलालत क्या है यार। अच्छा जी। नहीं और हुआ हो? नहीं, और कोई नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ जलील आप? बस ये आज वाली जलालत के अलावा कभी जलालत नहीं है। कभी ऐसा हुआ होगा आपका, आप जलील हुए मगर आपने महसूस ना किया हो, ऐसा भी हो सकता? शायद ख्वाब में कभी हो गया हो, उसका मैं कह नहीं सकता। कभी नहीं? ख्वाब में हो सकता। ख्वाब में तो हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं। चलें आप आ गए हैं तो आई होप आप को
पूरा नहीं लगा होगा। यहाँ पर नहीं वैसे यहाँ पर तो पूरा लग ही रहा है अब थोड़ा थोड़ा। नहीं यार कुछ खाए नहीं। चले ऐसा करते हैं, शो करते हैं, ख़त्म, ठीक है। आपको भी शायद काम होंगे, मेहरबानी है जान लोग दे। आपका वेट कर रहे होंगे कोई। जिन्होंने पैसे लेने हैं। एग्जैक्टली जिन्होंने आपको पैसे देने। वैसे यार ना थोड़े से ना वो लगते हैं। हाँ, अच्छा लड़का। नहीं वो जो होता है क्या कहते हैं उसे, विलन जो आता है, जो होते हैं वो वाले, वो छोड़े ऐसी बातें हैं ना करें। हाँ चलें इसी के साथ ही शो ख़त्म करते हैं। मुझे और विलन नहीं, हीरो, मुझे और ये डीजे भट्ट साहब को इजाज़त दें। तो डीजे भट्ट साहब लोगों को बता दें कि ना कि ये जो होता है डीजे वाले काम ये ना करें लोग, क्योंकि इससे फिर नुकसान होता बड़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी काम जिसमें मेहनत की जाए कभी भी बुरा नहीं है। आप मेहनत करें, आपको सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। ज़बरदस्त चले थैंक यू वेरी मच।